आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम एक बार फिर कुछ देर उसके चरणों पर बैठकर उसके वचन पर मनन चिंतन कर सकते हैं। प्रभु ने हमको पिछले दिनों में संभाला, उत्तम आशीषें दी और एक बार फिर हम दूर रहकर भी एक दूसरे के साथ वचन के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन में जाएं, उसके पहले हम परमेश्वर से सामर्थ को मांगे, प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम पिछले सप्ताह की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर अपने आप को आपके चरणों पर सौंपते हैं। वचन सीखने में, सिखाने में मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपसे सीखूं और अपने लोगों को बोल सकूं और मेरे जितने प्रिय इस वचन को सुनते हैं पवित्र आत्मा में होकर पवित्र वचन को सीखें, समझें और उस पर चल सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। पिछले कुछ समय से हम परमेश्वर की उस सामर्थ पर विचार कर रहे हैं जो अद्भुत रीति से लोगों को इस्तेमाल करती है, लोगों से कार्य लेती है और अपनी योजनाओं को पूरा करवाती है। हमने कोढ़ियों के विषय में देखा था, हमने बालकों के विषय में देखा और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर समाज के बहिष्कृत लोगों को भी अपनी योजना में इस्तेमाल करता है और उनके लिए भी उद्धार का प्रबंध करता है। और आज शाम हम कुछ देर विचार करना चाहते हैं कि परमेश्वर आयु और योग्यता को नहीं देखता। हमारा परमेश्वर हमारी आयु पर ध्यान नहीं करता और न वो ये देखता है कि हमारे पास कितनी योग्यताएं हैं, लेकिन वो हमको हमारी उसी दशा में इस्तेमाल करता है। बहुत से जाने पहचाने पात्र हैं और उन्हीं को मैं लेकर फिर से आपके सामने आ रहा हूं कि हम एक बार फिर उन पात्रों के माध्यम से इन बातों पर विचार करें कि हमको कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम कम उम्र के हैं या हम ज्यादा उम्र के हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं। हम परमेश्वर को समर्पित हो जाएं, परमेश्वर आगे की बात को स्वयं करता है। सबसे पहले जब हम देखते हैं पहला शामुएल उसके 17वें अध्याय के 15वें पद को, और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। यहां पर दाऊद के विषय में लिखा है कि दाऊद अपने पिता के पास से शाऊल के पास आता जाता था और उसकी योग्यता क्या थी? भेड़ बकरी चराना। वो राजा के पास आता जाता था, वो राजा के काम का पात्र था। परमेश्वर उसको राजा के पास ले जा रहा था। कहां से? एक चरवाहे की नौकरी से। परमेश्वर ने उसको, जो उसके भाई कितने योग्य थे, अच्छी पर्सनालिटी के थे, लेकिन उनको नहीं चुना था, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा था कि परमेश्वर मनुष्य के डील डॉल को, उसके बाहरी रंग रूप को नहीं देखता है, परमेश्वर तो मनुष्य के मन को देखता है। और इसलिए जब हम पहला शामुएल उसके 16वें अध्याय के 12वें पद को देखते हैं, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला शामुएल उसका 16वां अध्याय और 12वां पद। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। परमेश्वर का दास जब देखता है अपनी दृष्टि से, तो देखता है जो जवान चला आ रहा है वो सुंदर है, उसके चेहरे से लाली झलक रही, मतलब ये कि वो शायद 16, 17, 18 साल का है। और उस साधारण से जवान को जब वो देखता है
तो परमेश्वर उससे एक बात कहता है, उठ इसका अभिषेक कर। पहले कई भाई आकर चले गए, परमेश्वर ने नहीं कहा कि इनका अभिषेक कर, लेकिन जब दाऊद आया जो कि भेड़ बकरियां चरा रहा था, जब उससे पहले पूछता है, शमूएल लिखा है, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, लहुरा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। एक चरवाहा बेटा है मेरा, सारे बच्चे योग्य बन गए, सेना में चले गए, लेकिन एक है जो कि भेड़ बकरियां चरा रहा है। और शमूएल कहता, उसको बुला, जल्दी बुला, कि उसके आए बिना मैं इस भोज को, इस यज्ञ को, इस कार्य को शुरू नहीं कर पाऊंगा। और जब दाऊद आता है तो उसके चेहरे से लाली झलकती है। परमेश्वर ना उम्र देखता है और ना योग्यता देखता है, परमेश्वर केवल मन देखता है। और उसने दाऊद के मन को देखा था और दाऊद के लिए लिखा है कि वो मेरे मन के मुताबिक है। वो परमेश्वर के मन के मुताबिक था और इसलिए उसकी आयु 17 वर्ष हो, 18 वर्ष हो, कोई बात नहीं, उसके चेहरे से लाली झलकती हो, कोई बात नहीं, वो भेड़ बकरियां चराता हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर के मन को भाने वाला पात्र था। और जब हम आगे बढ़ते हैं इसी पहला शमूएल 17वें अध्याय के 33वें पद में, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। शाऊल भी शमूएल तो देख रहा था और जब परमेश्वर ने कहा तो उसने अभिषेक कर दिया उसका, लेकिन शाऊल भी उसको देखता तो बोलता, तू तो लड़का ही है और जिससे तू युद्ध करने को जा रहा है वो लड़कपन से युद्ध करता आ रहा है, वो बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति है, तेरे सामने उसकी कोई भी साथ नहीं, तो उसके सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो एक ट्रेंड योद्धा है। उसका डील डॉल देख, उसके साथ खड़ी सेना को देख। और इस प्रकार से शाऊल राजा भी दाऊद से कहता है, तेरी योग्यता नहीं है कि तू दाऊद से लड़े। लेकिन परमेश्वर वहां पर भी अपने काम को कर रहा है। वो दाऊद को इसीलिए ले गया था कि इस्राएल के लोग और पलिश्तियों को देख पड़े कि परमेश्वर क्या कर सकता है। और इसीलिए जब हम पहला शमूएल उसके 48वें अध्याय 17 अध्याय के 48वें पद से 51वें पद को देखते हैं, वहां पर हम विवरण पाते हैं। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्तियों का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। उसके हाथ में तलवार नहीं थी, उसके पास कोई हथियार नहीं था। और जब पलिश्ती गोलियत ने उसको देखा तो लिखा है, पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुझ जाना। वो सोचा, अरे ये तो साधारण सा लड़का है, जवानी के जोश में मेरे सामने आ रहा है, मैं इसे कीड़े के समान मसल दूंगा। और लिखा है, तब उसे तुझ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवता के नाम को लेकर दाऊद को कोसने लगा। वो उसको तुझ समझ रहा था। वो कहता, तू एक डंडा लेकर आ रहा, क्या मैं कुत्ता हूं? लेकिन परमेश्वर दाऊद के साथ था और परमेश्वर दाऊद से कहता है कि तू कह। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है,
तू क्या क्या हथियार लेकर मेरे पास चला आ रहा है, परंतु मेरा हथियार एक ही है, और वो हथियार है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। मैं जो हथियार मेरे पास है वो तुझको नहीं दिख सकता, मेरे साथ मेरे आगे जो है मेरी ढाल जो है वो तुझको नहीं दिख सकती, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर यहोवा है और मैं उसके नाम को लेकर आ रहा हूं। और तब इस लाली झलकने वाले नौजवान ने गोफन पर पत्थर रखा और घुमाया और मारा, और पलिश्ती गिरा, मर गया, और उसी की तलवार से दाऊद ने उसके सिर को काट दिया। परमेश्वर इस शूरवीर सूरमा को मारने के लिए किसी शूरवीर सूरमा की खोज नहीं करता। दाऊद की सेना में कोई वीर योद्धा नहीं ढूंढता, कोई ट्रेंड योद्धा नहीं ढूंढता कि जो बहुत ट्रेनिंग ले चुका है, जिसको बहुत अनुभव है युद्ध का, मैं उसको ले जाऊंगा। लेकिन एक भेड़ बकरी चराने वाले नौजवान को, जिसको ना तो युद्ध का अनुभव है और ना जिसको तलवार चलाना आता है, जब शाऊल ने दाऊद को अपना वस्त्र दिया कि तू इसको पहन ले ताकि तेरी सुरक्षा हो, दाऊद कहता है मैं इसको पहनकर चल नहीं सकता, और उसने उन रक्षा के वस्त्रों को उतार दिया और एक साधारण वस्त्र में आ गया, जैसे वो अपनी भेड़ बकरियों को चराता था। यह है हमारे परमेश्वर का काम, जो कि आयु को और योग्यता को नहीं देखता, वो देखता है आपका और मेरा मन। और ये बात आज मेरे पर और आप पर लागू होती है। हम इस बात से ना हिचके कि हमारी आयु क्या है, हम तो बहुत अल्प आयु के हैं, प्रभु उन्हीं को उठा सकता है। हम तो कोई ट्रेंड नहीं है, परमेश्वर उन्हीं को सिखा सकता है, ट्रेन कर सकता है। आवश्यकता है समर्पण की, हम अपने परमेश्वर को, अपने आप को समर्पित कर दें। अब आइए हम दूसरे पात्र को देखें जो कि बहुत आयु का है और उसके पास भी राजा के सामने खड़े होने की योग्यता नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और निर्गमन उसके 4 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर एक व्यक्ति है और परमेश्वर उसको बुला रहा है। परमेश्वर उसको अपने पास बुला रहा है, क्योंकि यह व्यक्ति को परमेश्वर जानता है कि मैंने फिरौन के सामने खड़ा करने के लिए चुना है। जब हम निर्गमन में जाते हैं, निर्गमन उसके 4 अध्याय के 10वें पद को, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। मूसा अपनी अयोग्यताओं को परमेश्वर को बता रहा है। मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं कैसे उतने बड़े दरबार में उस बड़े राजा के सामने जो मिस्र का है खड़ा होकर बोलूंगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। मैं बोलने में पहले भी भद्दा था और जब तुझसे बात कर रहा हूं तब भी भद्दा हूं। और इसकी आयु क्या है? इसकी आयु 80 वर्ष हो चुकी है। 40 वर्ष ये पहले राजा के महल में रहा और 40 वर्ष ये भागकर दूसरे देश में, एक आदेश में रहा, और वहां पर इसकी आयु 80 वर्ष की हो चुकी है। लेकिन परमेश्वर जहां 17-18 वर्ष के नौजवान को पुकारता है जो कि भेड़ बकरियों का रखवाला है, वहां पर परमेश्वर 80 वर्षीय मूसा को भी बुला रहा है और उससे बातचीत कर रहा है कि तुझको जाना है, मिस्र में मेरी प्रजा को मुक्त करवाना है, जो बंधनों में 430 सालों से पड़े हुए हैं, उनको छुड़ाना है। और तब मूसा बड़ा चिंता में पड़ जाता है, मैं कैसे उस राजा के सामने बोलूंगा, मैं कैसे उसको चुनौती दूंगा।
मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मैं तो स्पष्ट बोल नहीं सकता। जब हम इसी निर्गमन उसके 6वें अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, मूसा फिर अपनी इस अयोग्यता पर बात करता है। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इसराइलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की कैसे सुनेगा। इसराइलियों ने मेरी नहीं सुनी थी। आज से 40 साल पहले जब मैं सोचता था कि मैं नौजवान हूं और कुछ कर सकता हूं, और मैंने उनके लिए एक मिस्री को मार भी दिया, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी और उन्होंने मुझको कहा, किसने तुझको हम पर अपना राजा बना दिया है, अधिकारी बना दिया है, प्रधान बना दिया है, तू क्यों ऐसा करता है। और मुझको वो देश छोड़ना पड़ा और आज 40 वर्ष से मैं निर्वासित जीवन जी रहा हूं, भेड़ बकरियों को चरा रहा हूं, और मैं जो मेरे भाई लोग, मेरे अपने लोग मेरी नहीं सुने, वो राजा मुझ भद्दा बोलने वाले के लिए से कैसे सुनेगा। वो फिर से अपनी अयोग्यता को रख रहा है। और उसके बाद इसी अध्याय 6वें अध्याय के 30वें पद को हम देखते हैं। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूं और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। मैं तो बोलने में भद्दा हूं। तीसरी बार परमेश्वर से क्लेम कर रहा है, मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं बोलने में भद्दा हूं। मैं राजा के सामने, जिसके सामने बड़े बड़े लोग खड़े होते हैं, कैसे खड़ा होऊंगा मैं, वो कैसे मेरी सुनेगा। पर परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर उसी मूसा का उपयोग करता है और संसार का वो एक महान महान और महान अगुवा बनता है। आज भी महान अगुवों में जो गणना होती है, उसमें मूसा की गणना होती है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उसको सामर्थ दी थी और कहा था कि अगर तू इस बात से डरता है तो मैं तेरे भाई हारून को तेरे साथ रख देता हूं, वो तेरी ओर से बोलेगा, तू उसके लिए परमेश्वर और वो तेरे लिए मुंह ठहरेगा। पर परमेश्वर ने मूसा को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी दृष्टि में ना मूसा की आयु कोई ध्यान रखने की योग्य बात थी और ना उसकी अयोग्यता कि वो बोलने में भद्दा है। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, बहुत अद्भुत रीति से मूसा को इस्तेमाल किया। मूसा को वो फिरौन के सामने ले गया और उसने फिरौन से बातें करी और एक लंबी लड़ाई लड़ी। उसके सामने वार्तालाप हुए, कितनी बार उसको बुलाया गया, उसको धमकियां दी गई और वो नहीं डरा और वो पूरे इस्राएलियों को लेकर मिस्र से कनान की ओर बढ़ गया। यह है परमेश्वर का चुनाव। हम ये ना सोचे हम रिटायर हो गए हैं, हमारी आयु बहुत हो गई है, अब हम क्या करेंगे। हमारी साक्षी, हमारा अनुभव, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा सोच, हमारी सलाहें बहुत लाभकारी हो सकती हैं। परमेश्वर उसके माध्यम से बड़े बड़े काम करवा सकता है। हो सकता है हम उतना अच्छा ना बोलते हो सकता है हम उतना अच्छा ना गाते हो सकता है हम उतना अच्छा ना बजाते हो, लेकिन परमेश्वर उन्हीं अवगुणों में, उन्हीं कमजोरियों में जो जिनको संसार अवगुण कहता है, उनको हमारे लिए गुणों में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि वो परमेश्वर है और हम और आप उसकी पसंद है और वो चाहता है कि आप और मैं इस्तेमाल किए जाए। उसने दाऊद को चुना, उसने मूसा को भी चुना। और आगे हम जाते हैं तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए किस प्रकार के लोगों को चुनता है, किस प्रकार की परिस्थितियों में वो अपना काम करता है। जब परमेश्वर ने सबसे पहले उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में अब्राहम से बातचीत करना शुरू करा, उस समय वो 75 वर्ष का था और परमेश्वर ने उससे बातचीत करना शुरू करा और कहा कि मैं
तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। मैं तेरी संतानों को इतना आशीषित करूंगा कि उनको कोई गिन नहीं सकेगा। जैसे समुद्र की रेत को कोई गिन नहीं सकता, जैसे कोई तारागणों को गिन नहीं सकता, तेरी संतानों को कोई गिन ना सकेगा। और ये बात कहे हुए परमेश्वर को 24 वर्ष हो गए। 24 वर्ष तक परमेश्वर बातचीत करता रहा, लेकिन वो संतान नहीं उत्पन्न हो सकी। और तब जब परमेश्वर का समय आया, तब हम देखते हैं उत्पत्ति 18 के 11 में, जब सारा ये बात सुनती है, वो विश्वास नहीं करती। ये कैसे होगा? मैं मेडिकली अनफिट हो चुकी हूं संतान उत्पन्न करने के लिए। मैं एक बूढ़ी स्त्री हो चुकी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है। आइए हम देखें उत्पत्ति उसके 18वें अध्याय के 11वें पद से 15वें पद तक। अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरा जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के काम करने का तरीका। फिर से ना वो नौजवान को चुन रहा है और ना वो बोलने वाले भद्दे व्यक्ति को चुन रहा, लेकिन यहां पर एक और अद्भुत काम कर रहा है। जो नियम उसने ठहराया था, जो नियम उसने शारीरिक रूप से बनाया था, अब वो सब समाप्त हो चुका है। पर परमेश्वर वहीं से काम शुरू करता है। उसका कहना है कि ये सब मेरी रचना है और इन सब के ऊपर मेरा अधिकार है। तुम प्राकृतिक, तुम चिकित्सकीय, तुम मेडिकल में मत जाओ। मेडिकल साइंस कह सकती है कि ये बांझ है, ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। मेडिकल साइंस इसको अनफिट कर सकती है, लेकिन मैं इसको फिट डिक्लेयर करता हूं। मैं इसको डिक्लेयर करता हूं, मैं घोषित करता हूं कि यह संतान उत्पन्न करेगी और निश्चित समय पर आने वाले बसंत ऋतु में यह एक बच्चे को अपने सीने से लगाएगी। उस स्त्री के लिए जो कि पिछले 90 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी एक संतान की, उसके लिए यह बड़ी अद्भुत बात थी। उस पर विचार करना, उस पर सोचना, उस पर विश्वास करके चलना उसके लिए बहुत कठिन था। ये कैसे होगा? परमेश्वर सारे चिन्ह समाप्त हो चुके हैं और अब तेरा दूत, तेरे लोग कहते हैं कि मैं एक संतान को अपने सीने से लगाऊंगी। मेरा पति बूढ़ा हो चुका है। बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि वो अपने शरीर में, वो अपने पति के शरीर को, अपने पति के सामर्थ्य को जानती थी और इसलिए लिखा है कि वो कहती है कि मैं भी बूढ़ी और मेरा पति भी बूढ़ा, अब हमको ये कैसे होगा? लेकिन परमेश्वर से सब कुछ होगा। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और इसलिए वो दूत नाराज होते हैं और सारा से कहते हैं, तू क्यों हंसी? परमेश्वर के लिए क्या कुछ कठिन है? और तब हम उत्पत्ति उसके 21वें अध्याय में जाते हैं और उसके दूसरे पद को देखें। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सारा इब्राहिम से ही, जिस पति को वो कह रही थी कि वो बूढ़ा हो चुका है, लिखा है सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर बुढ़ापे में परमेश्वर उस बात को कोट करवा रहा है अपने वचन में कि स्मरण रखो, सारा बूढ़ी हो चुकी है। सारा संतान उत्पन्न करने से अयोग्य हो चुकी है। फिर भी लिखा है कि उसी नियुक्त समय पर जो
परमेश्वर ने उससे ठहराया था। ये मनुष्य का नियुक्त समय नहीं था, ये डॉक्टरों का बताया हुआ नियुक्त समय नहीं था, ये परमेश्वर का बताया हुआ नियुक्त समय था। और उस नियुक्त समय पर परमेश्वर ने सारा को अनुग्रह दिया, तू संतान उत्पन्न कर, और वो गर्भवती हो गई, और गर्भवती होने के बाद उसने संतान भी उत्पन्न कर दिया, और लिखा हुआ है एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और इब्राहिम ने अपने उस पुत्र को जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक अर्थात हंसी रखा। इसहाक नाम रखा क्योंकि उसकी पत्नी शायद उसी समय नहीं लेकिन बाद में भी अपने पति से बोली होगी, हे मेरे स्वामी ये कैसे होगा, ये लोग बोल तो गए हैं लेकिन ये कैसे होगा। और इसलिए इब्राहिम भी जानता था कि ये बात सारा के लिए एक हंसी का कारण है, संसार के लिए बहुत सी हमारी बातें हंसी का कारण है, ये कैसे करेंगे। लेकिन परमेश्वर जानता है वो करेगा, वो इस बात को पूरा करेगा। आपके और मेरे जीवन में जो उसने प्रतिज्ञा की है, जो उसने कहा है कि आपको उस ऊंचाई पर ले जाएगा, वो ले जाएगा। हो सकता है बहुत समय निकल जाए, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको सिर बनाया है, पूंछ नहीं, और इसलिए वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करे बिना नहीं ठहरेगा। बहुत से और पात्र हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं, और प्रभु ने चाहा तो हम भविष्य में करेंगे भी, क्योंकि ये पात्र हमारे जीवन को आंदोलित कर देते हैं। हमारा परमेश्वर 17 साल के नौजवान को इस्तेमाल करता है जो कि भेड़ बकरी चरा रहा था कि एक शूरवीर सुरमा को मार दे। हमारा परमेश्वर 80 वर्षीय बूढ़े को, जिसको कि उसके अपने लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, फिरौन के सामने खड़ा करता है जो बोलने में भद्दा है, अयोग्य है। हमारा परमेश्वर 90 वर्षीय स्त्री को और 100 वर्षीय पुरुष को, जो कि खुद अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं कि अब हम इस योग्य नहीं हैं, परमेश्वर कहता है मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी प्रतिज्ञाएं तुम्हारे साथ है, और जो मैंने कहा वो होके रहेगा। और हम देखते हैं कि उनको संतान होकर रही, और ऐसी अशिक्षित संतान जो कि परमेश्वर की योजना में उस वंश का मूल पुरुष बन गया, और उसकी संतानें और उसकी संतानें और उसकी संतानें आज भी आशीषित हैं। ये है हमारा परमेश्वर। हम हताश निराश ना हो, हम अपने आप को कमजोर निर्बल ना समझें, हम अपनी कमजोरियों से दुखी और उदास ना हो। ये सब परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर आपको मुझको इस्तेमाल करेगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इन 3 पात्रों के लिए, जिनको कि आपने प्रभु जी अद्भुत रीति से खड़ा किया और इस्तेमाल किया। सच में प्रभु जी, आपके सामने न आयु है और न योग्यता है, सिर्फ आप हैं, और आपका वचन है और आपकी प्रतिज्ञा है जो अपने समय पर पूरी होती है। हम भी अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथ में समर्पित करते हैं, जैसे दाऊद ने समर्पित कर दिया और गोलियत से नहीं डरा, और मूसा ने समर्पित किया और फिरौन के सामने खड़ा हो गया, और सारे और अब्राहम समर्पित रहे, उस कनान देश में घूमते रहे, परमेश्वर की प्रतीक्षा करते रहे। वो काम करेगा, और तूने 100 वर्ष की आयु में काम किया। हमको भी प्रभु ऐसे ही प्रतीक्षा करने की शक्ति दे। हम तेरी आशीषों को देखें, तेरा गुणानुवाद करें। इन यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।